हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भगवत गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग के सार पर चर्चा करेंगे, जो श्रील A.C. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के तात्पर्यों पर आधारित है। इस अध्याय की शुरुआत ही होती है अर्जुन के एक बहुत गहरे कन्फ्यूजन से। उन्हें ऐसा लगता है कि कर्म करना और कर्म का त्याग कर देना ये तो दो बिल्कुल अलग, एक दूसरे के उल्टे रास्ते हैं, और वो भगवान श्री कृष्ण से इस पर एक बिल्कुल साफ और निश्चित जवाब चाहते हैं। तो आइए भगवान श्री कृष्ण के जवाब को ही फॉलो करते हुए इस पूरे अध्याय को समझते हैं। हम शुरू करेंगे अर्जुन के सवाल से, फिर देखेंगे कि कैसे कर्म और संन्यास एक हो जाते हैं, कर्म योग क्यों बेहतर है, एक मुक्त आत्मा कैसे देखती है, और आखिर में वो परम शांति का फॉर्मूला क्या है। तो सबसे पहले आइए उस मूल दुविधा को ही समझते हैं जो अर्जुन भगवान के सामने रख रहे हैं। तो अर्जुन को क्या दिख रहा है? उन्हें दो अलग अलग रास्ते दिख रहे हैं। एक तरफ है संन्यास, मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ दो, कोई काम मत करो, और दूसरी तरफ है कर्मयोग, यानी भक्ति के साथ काम करो। अब वो ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि जब कोई काम भगवान के लिए पूरे ज्ञान के साथ किया जाता है तो उसका कोई रिएक्शन, कोई बंधन होता ही नहीं, और इस तरह वो कर्म असल में अकर्म ही बन जाता है। तो अब देखते हैं कि भगवान इस कन्फ्यूजन को, इस विरोधाभास को कैसे दूर करते हैं। देखिए, ऊपर ऊपर से देखने पर तो यही लगता है ना, कि एक रास्ता दुनिया से दूर भागने का है और दूसरा रास्ता दुनिया में रहकर काम करने का। और यहीं पर भगवान एक बहुत सुंदर बात कहते हैं। वो समझाते हैं कि असल में ये अलग हैं ही नहीं। जो सच में ज्ञानी हैं वो इन दोनों में कोई फर्क नहीं देखते। क्यों? क्योंकि कर्म योग हो या सांख्य योग, दोनों का अंतिम लक्ष्य तो एक ही है। ये बिल्कुल एक ही सिक्के के दो पहलुओं जैसा है। एक तरफ पदार्थ से वैराग्य और दूसरी तरफ कृष्ण से प्रेम। दोनों का मकसद एक ही है, परम सत्य को जानना। या इसे ऐसे समझिए जैसे पेड़ का उदाहरण दिया जाता है। चाहे कोई पेड़ की जड़ को खोजने जाए या फिर सीधा जड़ में पानी डाले, दोनों ही सूरतों में लक्ष्य तो एक ही है, भगवान विष्णु को प्रसन्न करना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भगवान कैसे ये साफ करते हैं कि इन दोनों में से कौन सा तरीका ज्यादा प्रैक्टिकल और सेफ है। तो यहां पर फैसला बिल्कुल साफ है। हाँ, दोनों रास्ते एक ही मंजिल पर ले जाते हैं, लेकिन कृष्ण भावना भावित होकर काम करना ही श्रेष्ठ है, बेहतर है। और ऐसा क्यों है? देखिए, बिना भक्ति के सिर्फ ज्ञान और त्याग का रास्ता बहुत मुश्किल और तकलीफदेह होता है, और उसमें एक बहुत बड़ा रिस्क भी है कि मन भटक कर वापस दुनियादारी में फंस सकता है। जबकि भक्तिमय सेवा क्या करती है? वो तो सीधे दिल को साफ करती है और भगवान के धाम में प्रवेश की पक्की गारंटी देती है। इसीलिए कहा गया है कि जब तक हर चीज को भगवान की सेवा में नहीं लगाया जाता, जो कि हर चीज के असली मालिक हैं, तब तक कोई भी त्याग अधूरा और बनावटी ही रहता है। तो अब जब श्रेष्ठ मार्ग तय हो गया, तो अध्याय आगे बढ़कर हमें बताता है कि जो व्यक्ति इस ज्ञान में स्थित हो जाता है, उसकी चेतना, उसका नजरिया कैसा होता है। और यहां पर एक बहुत ही कमाल की उपमा दी गई है। सोचिए जरा, कमल का पत्ता पानी में रहता है पर पानी से भीगता नहीं। बिल्कुल वैसे ही एक भक्त इस भौतिक दुनिया में रहता है, पर इसके पाप पुण्य इसके असर से बिल्कुल अछूता रहता है। फिर एक और सुंदर कॉन्सेप्ट आता है, 9 द्वारों का नगर। ये जो हमारा शरीर है, जिसमें 9 द्वार हैं, ये एक शहर की तरह है, और आत्मा इसमें सिर्फ एक निवासी है। जो आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति है वो ये जानता है कि मैं इस शरीर रूपी शहर का मालिक नहीं हूं, और ये जानते हुए वो शरीर के कामों से अलग रहकर बड़े आनंद से इसमें रहता है। और ऐसे व्यक्ति की दृष्टि कैसी होती है? वो समदर्शी होता है। ये जो समदृष्टि है, ये कहाँ से आती है? ये इस ज्ञान से आती है कि परमात्मा हर एक जीव के दिल में बैठे हैं, फिर चाहे वो शरीर एक ब्राह्मण का हो, गाय का हो, हाथी का हो या फिर कुत्ते का हो। तो ऐसे मुक्त व्यक्ति के लक्षण क्या हैं? देखिए, उसे दुनिया का सुख मिलने पर बहुत ज्यादा खुशी नहीं होती, और दुख आने पर वो रोता नहीं है। वो असली खुशी और आनंद अपने अंदर ही खोजता है। बाहरी इंद्रियों के सुख से उसे कोई लेना देना नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, वो इच्छा और क्रोध के जो वेग हैं, जो लहरें उठती हैं, उन्हें सहने की ताकत रखता है। ये सारे गुण बताते हैं कि उस व्यक्ति का मन अब स्थिर है, वो मोह में नहीं है, और वो आध्यात्मिक स्तर पर जी रहा है। और अब आते हैं अध्याय के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। अंत में भगवान हमें वो अचूक फॉर्मूला, वो अल्टीमेट पीस फॉर्मूला देते हैं, जिससे सारे भौतिक दुखों से हमेशा के लिए शांति मिल सकती है। ये शांति सूत्र क्या है? ये वो ज्ञान है जिससे भौतिक दुखों से पूरी तरह राहत मिल जाती है। हम सब
जितने भी बद्ध जीव हैं शांति के लिए ही तो तड़प रहे हैं, है ना? और यहां इस अध्याय के आखिरी श्लोक में भगवान खुद बताते हैं कि वो असली शांति मिलेगी कैसे। भगवान कहते हैं कि शांति पाने के लिए बस 3 बातें समझनी हैं। पहली, कि सारे यज्ञों और तपस्याओं का असली भोक्ता मैं हूं, यानी श्री कृष्ण। दूसरी, कि सारे लोकों और देवताओं का परमेश्वर भी मैं ही हूं। और तीसरी, कि मैं ही सारे जीवों का सबसे बड़ा हितैषी और शुभचिंतक हूं। बस इन 3 सच्चाइयों को जिसने पूरी तरह समझ लिया, उसे पूर्ण शांति मिल जाती है। और यही बात अध्याय के अंतिम श्लोक में कही गई है। तो ये श्लोक पूरे अध्याय का निचोड़ है। ये सच्चे त्याग और सही कर्म को भगवान कृष्ण की सही समझ से जोड़ देता है। तो अब हमारे लिए सोचने वाली बात यह है कि ये जो शांति का सूत्र हमें मिला है, इसे जानने के बाद हमारे रोजमर्रा के कामों की प्रकृति कैसे बदल जाती है। जब हम ये याद रखकर अपना हर काम करें, तो हमारी चेतना पर इसका क्या असर पड़ेगा? बस इसी पर चिंतन करना, इसी को प्रैक्टिस में लाना ही इस अध्याय के ज्ञान को अपने जीवन में उतारना है।